जो आप कहते रहते हैं ना कि तौरात के मुताबिक जो है वो सारा जो है वो इब्राहिम की लोंडी थी। लेकिन जब मैं पैदाइश का बाब जो बाइबल में जो तौरात में हम्म। पैदाइश का बाब है, जब मैं पढ़ा हूँ, बाब नंबर 16 और आयत नंबर 3 में तौरात में लिखा है कि हाजरा ने अपनी लौंडी सारा को इब्राहिम को बीवी बनने के लिए दिया। तो ये क्यों ऐसा है अगर वो लौंडी थी तो? सारा यानी ने हाजरा को अपनी लौंडी को बीवी बनाने के लिए दिया। हाँ, तो वो ये हम्म, सारी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज लिखी होती है ना। ठीक है। और यानी दूसरी हमें बात कैसे ये है कि देखें, मेरी बात सुने। आपने एक आयत पढ़ के सारा नतीजा निकाल लिया ना, ऐसे नहीं ना करते फिर। क्योंकि मसला ये है कि वो फिर एंड पे जब सारा उसे निकालने का कहती है, तो फिर वो कहती है कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, और फिर वो निकाल देता है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो बीवी बन गई थी, वो बीवी नहीं बनी थी, वो फिर भी लौंडी थी। ठीक है। और वो फिर उसको निकाल देता है ना वहां से। तो वो उसे कहती है कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे। आगे आप पढ़ेंगे जाके तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे। तो वो नाराज हो जाता है, तो वो जाके खुदा से पूछता है ना। फिर वो जाके जो है ना वो उसे कहता है कि निकाल दे, तो खुदा कहता है हाँ निकाल दे, वो निकाल देता। यानी अगर वो बीवी भी तो अगर वो देखिए, ये बीवी मतलब इस सेंस में बीवी और लौंडी में कोई फर्क नहीं है ना भाई, जी समझे जी ना बात जी को आप। जी उसमें जी मैं समझ वो गया, बीवी मैं का समझ वर्ड गया। उसलिए उसके लिए यूज कर रहा है कि अब ये उसके साथ सेक्स कर लेगा, उससे औलाद पैदा करेगा। मगर अगर उसको वो बीवी बी वाले हकूक तो नहीं ना मिले। निकाल दिया ना उसे बीवी के कहने पे। अगर वो बीवी होती तो बीवी को बीवी के कहने पे तो नहीं निकालता ना कोई भी। बीवियां तो दोनों बराबर होती हैं, वो फिर भी लौंडी ही रही, तो लौंडी थी ना फिर। ठीक है। अब कोई या कोई इसमें वर्बल जिम्नास्टिक, लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक करे तो वो एक अलग बात है, मगर हकीकत तो यही है ना। अगर वो बीवी होती तो फिर सारा उसे निकाल सकती, क्योंकि फिर तो हम्म, बीवियां दोनों बराबर होनी थी ना। हम्म, ठीक है, अगर समझे वो बात। अगर हाजरा बीवी भी तो उसके साथ जो सुलूक हुआ वो लोंडी का ही हुआ, अगर वो बीवी भी तो। और नहीं ना यार, फिर आप वही वर्ड प्ले पे खेल रहे हो ना भाई। जब आप खुद ही वो बातें करने लग जाओगे जो ये एक्सक्यूजेस पेश करेंगे, तो फिर तो बात गई ना खोते खूह में। बात आपको जो समझा रहा हूं वो ये है कि बीवी वो तब होती जब वो सारा के बराबर होती। ठीक है यानी उसके साथ लोंडी का ही सुलूक हुआ था। भाई। वर्ड सिर्फ बीवी है वो लौंडी है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप वर्ड प्ले पे क्यों जा रहे हैं भाई? अगर वो समझा बीवी मैं। होती तो फिर वो उसे सारा नहीं निकाल सकती। ठीक है, समझ गए आप? हम्म, ठीक है। बीवी तो हम्म, बीवी थोड़ी निकाल सकती है। बीवियां तो दोनों बराबर है ना भाई। आदमी की मर्जी है, वो तो आदमी के साथ दोनों बीवियां ही बराबर होती हैं उसके लिए। तो ये कैसे हो गया भाई? ठीक है, तो ये बात यूं है असल में। इसको इस नज़र से देखें, बजाय इसको आप ये देख रहे हैं कि जी ये जो है ना, तो ये बात इसको इस तरह से समझें। आप अगर गालिब भाई खुद ही जो उनकी अपोलोजेटिक लैंग्वेज यूज करते रहेंगे, मैं तो फिर तो बात गई ना, फिर तो ना हुई। आप अपोलोजिस्ट तो नहीं है ना, तो आप अपोलोजेटिक लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? मसला नहीं मैं अपोलोजेटिक लैंग्वेज क्या है? हम्म, अच्छा तो यानी ये जो गालिब भाई जो हाजरा को जो और इस्माइल को जो इब्राहिम जो छोड़ डालता है वहां पे, क्या ये कुरान के कहानी से मुख्तलिफ है या वही है या यार कुछ तौरात की? जो बाइबल की कहानी है ना, वो बेसिकली ओरिजिनल कहानी तो वही है ना। ये तो कुरान वालों ने तो फिर उसको बदल लिया ना, क्योंकि वो तो कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने कहा था कि इनको वहां छोड़ के आओ। ठीक है। हाँ, खुदा की मर्जी तो थी, मगर प्रॉब्लम यह है कि खुदा की मर्जी कोई उसके मकसद के लिए नहीं थी। कोई उसमें डिसेंट बात नहीं थी, कोई हाजरा के पास चॉइस नहीं थी। कुरान ऐसे बताता है जैसे हाजरा के पास चॉइस थी, कि अल्लाह का हुक्म था कि इस्माइल को और उसकी माँ को मक्का छोड़ा, और जी इब्राहिम मक्का छोड़ आया, और वो कहती है ठीक है जी, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक हम चलेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। असल मेन हम्म, बात ये थी कि गॉड जो था वो लौंडी को नापसंद कर रहा था, और वो चाह रहा था कि लौंडी जो है ना वो ना जाए। वो और ना, और दूसरी बात सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि भाई इस्माइल को कोई मिरास नहीं मिलती। मतलब ये है कि जैसे बाप की जायदाद में से इस्माइल को कोई हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है।
तो फिर क्या क्या उसकी माँ बीवी थी, ठीक है। जी जी, अब पता हुआ मुझे, अब मुझे समझ आया। भाई उसको तो कोई मिरास में से हिस्सा ही नहीं मिलता। इस्लाम तो फिर बेहतर है कि वो लौंडियों के बेटों को भी मिरास में से बराबर 1/2 हिस्सा देता है, ठीक है। यहूदियत में तो लौंडी के बेटे को और क्रिश्चियनिटी में लौंडी के बेटे को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। और पता है आपको? दूसरी बात यह है कि गालिब भाई, अगर हम तौरात और क्रिश्चियन से ऐसा पेश करते हैं कि वो हम्म। ऐसा पेश करते हैं कि खुदा जो इस्माइल से नफरत करता था, इस तरह पेश करते हैं वो। वो मतलब बात तो ऐसी ही दिखाते हैं ना बार बार वो, ठीक है। उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता, वो बेचारा बियाबान में रहता है, फिर उसके बारे में ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि जी वो बहुत बड़ा शिकारी बन गया, ठीक है, और जी वो शिकार मार मार के फिर अपनी माँ को और अपने आप को पालता था। भाई क्या इसहाक को या इब्राहिम को शिकारी बनने की जरूरत पड़ी थी? नहीं, उनके पास तो माल मवेशी थे, ऊंट थे, पता नहीं बाइबल में नंबर लिखे हुए हैं ना। उसके पास तो कोई 1000 1200 पता नहीं कि 5000 से ज्यादा जानवर होते हैं, मुझे अब याद नहीं है सही तरह, अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि अब्राहम हैड हाउ मेनी एनिमल्स, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। हम्म, और गालिब भाई, और उसके बाद भी जो है ना, इब्राहिम जो तौरात के मुताबिक, हम अगर हम कुरान और हदीसों के मुताबिक देखें तो इब्राहिम जब इस्माइल को और हाजरा को मक्का में छोड़ आता है, तो उसके बाद भी बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश करता है इब्राहिम छोड़ने के बाद। हम्म, लेकिन हमें हम्म। तौरात में ऐसा कोई मिलता है एक बार छोड़ने के बाद दोबारा इब्राहिम ने उनसे नहीं मुलाकात किया ना, तौरात के मुताबिक। तो रात में मिलने जाता है वो उससे दोबारा, मगर वो मक्का में थोड़ी होते हैं, वो तो दूसरी जगह। नगेव के डेजर्ट में होते हैं ना, हरान के डेजर्ट में होते हैं, नगेव के मुझे अब सही याद नहीं है। तो रात के मुताबिक तो वो इतनी दूर भी नहीं रहते ना, ठीक है, वो करीब ही होते हैं। हम्म, हम्म। और 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 जो इसहाक के बारे में आपने कहा, और इसहाक का एक भाई, सॉरी, इसहाक का बेटा याकूब और ईसाऊ जो है, वो ईसाऊ के साथ भी जो है नहीं होना चाहिए, तो उसको भी धोखा दिया गया याकूब के द्वारा, और हाँ, वो खुदा फिर जो वो है वो खुदा याकूब का एक को ही अजीब सा हिमायत फेवरेटिज्म करता है। नजर आता है, हालांकि यीशु जो होता है ना वो ऐसा कोई नहीं होता, वो कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो वो एक मासूम ही अच्छा था। शख्स ही होता है, वो कोई बुरा शख्स नहीं था, वो खुदा को भी मानता था। बस जी खुदा को ये बात बुरी लग जाती है एक दिन ना, यीशु क्योंकि शिकारी होता है ना, तो ये गडरिया वर्सेस शिकारी वाला सारा तमाशा इधर भी चल रहा है ना, कि गडरिये को खुदा को बड़े पसंद है और शिकारी नहीं पसंद, मतलब जो उस कल्चर का फेवरेटिज्म है वो सारा तो रात में नजर आ रहा है ना, ठीक है, कि ये क्योंकि कैटल हर्डर्स थे तो इनको शिकारी बड़े ना पसंद थे चीज, तो ये हर जगह पे जिस जो बंदा खुदा को पसंद नहीं करता, वो जो खुदा को हर तरह शिकारी नहीं पसंद होते, ठीक है। नमरूद शिकारी था बहुत बड़ा, उसको लिखा हुआ है, फिर इसको लिखा हुआ है इस्माइल को, फिर ईसू को शिकारी लिखा है। तो ईसू क्या करता है, ईसू एक दिन शिकार पे जाता है, तो वो उसको कोई शिकार नहीं मिलता, वो वापस आता है तो बहुत भूखा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना आगे दाल पका रहा होता है याकूब। तो वो इसे कहता है कि मुझे दाल देना खाने को। तो वो कहता है अगर तू अपना पलोठे होने का हक मुझे देगा ना तो तब मैं तुझे दाल दूंगा। और पलोठा कैसे, कि दोनों जुड़वा भाई होते हैं, तो वो जो है ना वो बस माँ के दोनों पेट से जुड़वा जन्म भाई पा रहा होते है। हैं। तो वो क्या करता है जी, वो उसे कहता है ठीक है तू ले ले पलोठा होने का हक, तो जी खुदा को ये बात बुरी लग जाती है। अब क्या नॉनसेंस बात है ये है। और दूसरी बात यह है कि गालिब भाई, जो याकूब जो धोखा मारता है ना, उसे खुदा उसके उसके ऊपर कोई सजा नहीं देता याकूब को, हाँ हाँ, याकूब तो उल्टा मतलब ईसाऊ को। हाँ हाँ और इवन न्यू टेस्टमेंट में भी आता है ना कि मैं ईसाऊ से नफरत करता था, हाँ हाँ खुदा हाँ बोलता है। तो ये हाँ, जो है मतलब ना। वो उसके साथ ऐसे ही मैंने आपको बताया है ना कि ये एक वो इनका जो एक वो जो कैटल हर्डर्स, ये गडरिये जो थे ना, ये सारे शेपर्ड्स, ये जो थे, ये क्योंकि हंटर से नफरत करते थे, और इसलिए वो नफरत जो है आपको तोरा में नजर आ रही है, मतलब स्टूपिड किस्म का गॉड है और स्टूपिड किस्म के उसकी लिखने वाले हैं कहानियां। ऐसी कोई गालिब, घटिया किताबें हैं, ये बात छोड़ ही दें आप। जी, मुझे मुझे ऐसा तो लगता है कि जो बाइबल में जो खुदा का जो किरदार है ना, वो सबसे जालिम है। इवन कुरान का खुदा से भी जालिम नजर आता है वो मुझे। हम्म। और ओके गालिब भाई, कि ये एक आखिरी सवाल है कि जो तुलसी गब्बड़ है वो क्यों इस्तीफा दे गई वो। मुझे नहीं पता, मैंने जरा भी नहीं देखा, ठीक है।
मुझे बिल्कुल नहीं पता। उनको मुझे लगता है कि ये और काश पटेल, ये इस जो मिड टर्म है ना, मुझे नहीं लगता कि काश पटेल भी रह पाएगा तब तक। दूसरी, अ, मुझे नहीं लग रहा है ना बिल्कुल भी, ये अभी मुझे लग रहा है कि वो भी जा रहा है, बस उसका भी थोड़ा टाइम है। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। तुलसी का मुझे अभी एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं पता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। असल में मुझे लगता है कि जो रेसिस्ट है ना रिपब्लिकन पार्टी में, वो इनको भी पसंद नहीं कर रहे अपना, ठीक है? और वो किसी ना किसी के ऊपर, क्योंकि ये भी डिसएग्री कर रही थी वॉर से, कुछ जो यूएस के अंदर जो इश्यूज बन रहे हैं, जो डिपोटेशंस और इमिग्रेंट्स और उस वाले मसले के ऊपर हैं, वो जो है वो कुछ और तरह से बिहेव कर रहा है, ये किसी और तरह से बिहेव कर रही थी। इसके इख्तलाफात काफ़ी थे ना, और इसके जो मेन इख्तलाफात हैं वो उसके साथ हैं, जो क्या यार उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। हेक्सेट के साथ। हाँ, पीट हेक्सेट के साथ है। पीट हेक्सेट उसको भी नहीं पसंद करता, क्योंकि वो तो सुपर रेसिस्ट आदमी है ना। तो ये अब कोई पता नहीं है कि क्या होगा। आई हम्म, थिंक कि ये प्रॉब्लम्स अभी कुछ बढ़ेंगे। अभी वॉर वाला मसला जो है वो भी इनके गले पड़ गया है बहुत बुरे तरीके से। अब ट्रंप से गालिब ना भाई। उगला जा रहा है ना निकला जा रहा है, तो अब क्या होगा? हाँ गालिब भाई, ये जो यानी ये इसराइल और यूएई का जो रिश्ता है ना, अब प्यार में है ये दोनों। तो यानी ये कैसा हो गया, यानी यूएई जो है ना वो क्यों इसराइल की हिमायत क्यों कर रहा है वो, बल्कि वो इसराइल जो